नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आलियान के पास अब सुंबल नहीं थी। सुंबल को वो घर से निकाल चुका था। आलियान की आवाज पूरे घर में गूंजती है, सुंबल सुंबल कहाँ हो तुम? मगर पूरे घर में सन्नाटा था। आलियान का माथा ठनकता है। मैं भी किसको आवाजें दे रहा हूं? उसे तो मैंने निकाल दिया है अपनी जिंदगी से, फिर वो मेरे दिमाग से, दिल से क्यों नहीं निकली? क्यों बार बार उसका नाम मेरी जुबान पर आ रहा है? अजीब लड़की थी, अपनी आदत डाल गई मुझे। कोई काम ढंग से नहीं करता। आलियान को गुस्सा आ रहा था। शर्ट भी इस्त्री नहीं थी। अब खुद को आराम से निकालकर काम की आदत डालनी पड़ेगी। आलियान खाने की टेबल पर था, मगर टेबल खाली थी। आलियान को अचानक से सुंबल की आवाज आती है। खाना खा लिया आपने? जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपकी शर्ट इस्त्री कर देती हूँ। आलियान एकदम चौंकता है, इधर उधर देखता है, मगर उसके पास सुंबल नहीं थी, सिर्फ उसकी यादें थी। हाँ, अलबत्ता कोई अनजानी सी आहट से आलियान को लग रहा था जैसे सुंबल उसके आसपास हो। आलियान को बार बार सुंबल के ख्यालात आ रहे थे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मैं सारी उम्र आपका टॉर्चर बर्दाश्त करती रहूंगी। अब जाएगा तो मेरा जनाजा ही जाएगा इस घर से। आपको मेरी अम्मी को अजियत देना अच्छा लगता है ना, तो दे दीजिए उन्हें इतला मेरी बीमारी की। मेरी बीमारी का सुनकर उनको सुकून नहीं मिलेगा। आप रिदा से शादी कर लीजिए, मैं सारी उम्र आपकी खिदमत करती रहूंगी। आलियान अपना सर पकड़ कर रह जाता है। जिससे मुझे नफरत थी उसकी याद क्यों आ रही है? आलियान की तवज्जो पौधों की तरफ जाती है। सारे पौधे कुंबलाए हुए थे। आलियान पौधों की तरफ देखता है। उनके इर्द गिर्द घास, जड़ी बूटियां उग रही थी। आलियान पौधों को पानी देता है। आलियान की उंगली में कांटा चुभता है तो दर्द का एहसास होता है। सुंबल को भी चुभा था, उसे भी दर्द हुआ था, मगर शायद मुझे कुछ ज्यादा ही चुभ गया है। आलियान ऑफिस जाता है। आलियान का दिमाग हाजिर नहीं था। आलियान का दोस्त आलियान को आवाज देता है। आलियान को आवाज नहीं सुन रही थी। आलियान का दोस्त कहता है, क्या हो गया है आलियान? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं। भाई तुम्हारा ध्यान किधर है? लगता है भाभी याद आ रही है। आलियान कहता है वो चली गई। आलियान का दोस्त कहता है कहां? आलियान कहता है मैं उसे उसके घर छोड़ आया हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आलियान का दोस्त कहता है एक बात कहूं आलियान, पहले तुम सुंबल के साथ ज्यादती कर रहे थे तो समझ आ रही थी, मगर अब तुम उस पर जो ज्यादती कर रहे हो ना, वो तुम भाभी से ज्यादा अपने आप पर कर रहे हो। माफ कर दो यार उसे। जितनी ज्यादती तुमने सुंबल भाभी के साथ की है, अब तो शायद निशा को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, और फिर किसी मासूम को उस जुर्म की सजा देना जो उसने किया ही ना हो। मेरा काम है तुम्हें समझाना। बेहतर है कि जल्दी संभल जाओ। आलियान अपने दोस्त को कहता है तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आलियान का दोस्त कहता है मैं जा रहा हूं, मगर ठंडे दिल से अपने बारे में और भाभी के बारे में जरूर सोचना। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसे जितना जल्दी आसान कर लो उतना ही बेहतर होता है। दूसरी तरफ सुंबल बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आलियान, मैं तो यही समझी थी कि मेरी जिंदगी में सब ठीक हो गया है, फिर क्यों खूबसूरत जिंदगी की आस दिलाई? इससे तो अच्छा वो टॉर्चर ही था। कम अज कम मैं तुम्हारे आसपास तो थी। नेहा सुंबल के कमरे में खाना लेकर आती है। सुंबल कहती है भाभी मैंने खाना नहीं खाना। नेहा कहती है सुंबल खाने से इनकार नहीं करते। कब तक भूखी रहोगी? थोड़ा सा तो खा लो, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। सुंबल कहती है भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आलियान मुझ पर जो भी टॉर्चर करता था ना, वो बहुत अच्छा था। उसे मुझे अपने आप से दूर कर दिया। इसकी अजियत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। नेहा कहती है इतना प्यार करती हो आलियान से? सुंबल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हाँ, मैं आलियान से बहुत प्यार करती हूँ। सबकी मुखालफत के बावजूद उससे शादी की थी। आलियान से प्यार तो उसी दिन हो गया था जब मेरी उससे पहली मुलाकात आपकी शादी में हुई थी। वो निशा को आपकी शादी पर लेकर आया था। मैं उसके चेहरे को भुला नहीं सकी थी। आलियान बहुत अच्छे हैं। आपको पता है कि मेरी बीमारी के दौरान उसने मेरा कितना ख्याल रखा। हर वक्त हॉस्पिटल में मेरे पास बैठे रहते थे, मेडिसिन भी खुद खिलाते थे। जब मैं घर आई तो मुझे कोई काम करने नहीं दिया। खाना चाय तक खुद बनाते थे। मैं अपनी तमाम तकालीफ को भूल गई। जो दिन मैंने वहां पर आलियान के साथ अजियत में गुजारे थे ना, बीमारी के दौरान,
वो उन अजियत के दिनों पर बहुत भारी थे। काश वो वक्त न गुजरता। मुझे आलियान की शख्सियत में कोई कमी नहीं लगी, मगर जैसे ही मैं ठीक हुई, निशा की मौत की याद ने उसे एक बार फिर माजी में धकेल दिया। अचानक से मुझे तलाक देने पर तुल गए। मैंने बड़ी मुश्किल से रोका था। नेहा कहती है तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। रात अंधेरी जरूर है, मगर इसके बाद सवेरा है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए एक नया सूरज तुलू होगा, जो आपके लिए खुशियों की नवीद लाएगा। तुम अब आराम करो। नेहा जाने लगती है। सुंबल कहती है भाभी। नेहा रुक जाती है। सुंबल उठकर नेहा के गले लग जाती है। आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो ये मुश्किल वक्त ना गुजरता। नेहा जैसे ही सुंबल के कमरे से निकलती है, अलमास बेगम का टकरा नेहा से होता है। गजबनाक आवाज में कहती है, तुमने मेरी बेटियों पर कौन सा जादू किया है? उनके कमरे में घुसकर कौन सी पट्टियां पढ़ाती रहती हो? ये तुम सब इसलिए कर रही हो ना कि मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ ना जाए। मगर याद रखना, अगर तुम्हें औलाद ना हुई तो मैं तुम्हें इस घर से और आसिम की जिंदगी से निकाल दूंगी। आसिम अपनी माँ की आवाज सुन लेता है। फौरन नेहा की तरफ आता है। आप नेहा से ऐसे बात नहीं करेंगी अम्मी। नेहा को मेरी जिंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। आपके इस तकब्बुर ने मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस आपको अपने और नेहा के ताल्लुकात के दरमियान दरार नहीं डालने दूंगा। अलमास कहती है, आसिम बेटा तुम नहीं समझते, इस लड़की को ये बहुत चालाक है, मिसनी है। तुम्हारी माँ हूं मैं, मुझे भी पोता पोती चाहिए। मैं भी उसको गोद में खिलाना चाहती हूँ। आसिम कहता है, औलाद अल्लाह की देन है, मगर याद रखिएगा किसी की बेटी को इतनी तकलीफ नहीं देते। आप नेहा को कुछ कहने से पहले क्यों भूल जाती हैं कि आपकी भी दो बेटियां हैं और वो किन तूफानों का सामना कर रही हैं। अल्लाह से डरें। नेहा आसिम को कहती है, बस करें आसिम, आप अंदर चलें। अलमास कहती है, हाँ हाँ ले जाओ इसे, पढ़ाओ पटियां मेरे खिलाफ। जादू कर रही? अंबर अपनी माँ की बातें सुन रही थी। अंबर कहती है, बस करें अम्मी, जहर उगलना। आपके तकब्बुर और गलत कामों की सजा हम तीनों बहन भाइयों को मिल रही है। अब तो कुछ खुदा का खौफ कर ले, समझ जाएं, अभी भी वक्त है। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? नेहा आसिम को कहती है, आसिम आपको अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आसिम कहता है, तुम किस मट्टी की बनी हुई हो, कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? मैंने तुम्हारी साइड लेकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। नेहा मुस्कुरा देती है, आप बहुत अच्छे हैं। आसिम कहता है, अच्छी तुम्हारी सोच है। जिस तरह से तुमने मेरी बहनों को, इस घर को टूटने से बचाया है, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुमने वाकई मेरी बहनों को अपनी बहन समझा है। ड्रामा 2 में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।